1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। सन 2016 चातुर्मास मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवर आचार्य श्री का स्थापित हो रहा है। विशेष बात यह है कि महापुरुष जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें उनका दूरदर्शी सोच भी होता है। आचार्य श्री ने चातुर्मास के लिए भोपाल महानगर को यदि चुना भी तो उसमें भी कुछ उनके विशेष उद्देश्य थे और उसकी पूर्ति भी चातुर्मास में दिखी। संत अपने लिए तो होते हैं, लेकिन केवल अपने लिए ही नहीं होते हैं। उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। आचार्य श्री जितने श्रेष्ठतम आत्म साधक हैं, अंतर्मुखी दृष्टि रखने वाले हैं, उतना ही उनका चिंतन व्यापक और बाहरी जगत के लिए भी है। समय समय पर उन्होंने सभी समाज बंधुओं को, सभी तरह के कार्यकर्ताओं को, उद्योगपतियों को, प्रशासन को, शासन को, राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्गदर्शन दिए हैं। चतुर्मास का एक ऐसा समय होता है जब एक अपेक्षाकृत लंबी अवधि का काल समाज के लिए निश्चित रूप से मिलता है। जैन परंपरा में चातुर्मास के स्थापनाओं की जो व्यवस्था आई है, आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से प्रारंभ होती है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से प्रारंभ होती है। यदि कोई साधक संघ चतुर्दशी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे इमरजेंसी में 4 दिन और दिए जाते हैं कि उन 4 दिनों में अपने स्थान पर पहुंच जाओ। प्राय करके चतुर्दशी को स्थापना कर ली जाती है। इमरजेंसी का उपयोग बहुत ही कम होता है, कभी कभार होता है। किसी परिस्थिति में कोई करे तो निषेध नहीं है, अन्यथा विधान तो यही है कि चतुर्दशी को क्या उसके पहले ही पहुंच करके सब देख लो और अपना चातुर्मास स्थापित कर लो। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को किया गया चातुर्मास स्थापित। कार्तिकवदी अमावस महावीर भगवान की निर्वाण वेला से जो जुड़ा हुआ है, वहाँ जाकर के पूर्ण हो जाता है। एक तरह से विधि विधान का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। स्थापना का संकल्प और संकल्प का निष्ठापन। दीपावली विनिर्वाण बेला में जो भी लाड़ू आदि चढ़ते हैं समाज के, वो उनका कार्य है।
मुनि संग अपना निष्ठापन कर लेते हैं। स्थापना पर उपवास करते हैं, स्थापना कर लेते हैं और निष्ठापन में उपवास करके फिर बाद में निष्ठापन करते हैं। इसे योग धारण कहा जाता है। वर्षा योग का धारण करना, योग धारण में उपवास पूर्वक भक्ति पाठ करते हुए संकल्प स्वीकार करना, ये योग धारण माना जाता है। और जो योग का धारण किया था उस योग का निष्ठापन चातुर्मास वर्षा योग का निष्ठापन माना जाता है। यहाँ भी उपवास, वहाँ भी उपवास। इससे जुड़े हुए बाकी कार्यक्रम समाज के होते हैं। विधि संकल्प नियम मुनि संघ के अपने होते हैं। फिर समाज की अपनी व्यवस्थाओं में क्या करना, कैसा करना, समारोह, फिर कलश लाओ, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, ये सब बात की बातें हैं। इनकी कोई यथार्थ में ज़रूरत नहीं है। ये मांगलिक और समाज की आवश्यकताओं के लिए होते हैं। हमने स्वयं गुरुवर आचर्षि के चतुर्मासों को पहले पहले देखा है। कोई कलश नहीं रखे गए, पता ही नहीं कि कब कौन आया कौन गया। चातुर्मास की स्थापना हो गई, कमेटी वालों ने निवेदन कर दिया। स्थानीय समाज और कमेटी का निवेदन होता है रुकने में, तो वो तो हो जाता है। लेकिन कलश लाओ, फिर ये करो वो करो, ये तो अब आप सब लोगों के उत्साह से बढ़ने लगा है। पहले तो सहज कमेटी वालों ने श्रीफल चढ़ा के निवेदन कर दिया, संघ ने भक्ति पाठ करके अपना नियम ले लिया, हो गया चतुर्मास स्थापित। ऐसा हमने स्वयं देखा है। अब का स्वरूप अलग है। ये सामाजिक स्वरूप है, आनंददायी स्वरूप है। समाज भी आनंद लेती है, पूरा का पूरा तैयारियां करती है। तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक वदी अमावस तक ही मूल चतुर्मास है। हालांकि कोई कोई अष्टानिक से अष्टानिक तक करें तो भी कोई ऐसी बाधा नहीं है। कुछ दिन पहले भी यदि नियम बना लें तो कोई बाधा नहीं है कि उसी तारीख को नियम बनाए, नहीं, उसके पहले कुछ बना लें अष्टानिक से तो भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन आगे ज़्यादा समय बिताए ना, श्रावण वदी चौथ चतुर्थी तक तो कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। इमरजेंसी 4 दिन का उपयोग करके पंचमी से तो संकल्प शुरू हो ही जाएगा। श्रावण वदी पंचमी से संकल्प शुरू हो जाता है। इस तरह मूल में वर्षा योग 2 माह का होता है। साहुन और भादों का महीना वर्षा योग का होता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मौसम की साम्यता आने के लिए और जो भी कार्य विस्तारे गए उनका समापन करने के लिए श्रावकों को जो भी लाभ दिया जा रहा है उसको पूरा करते हुए दीपावली तक सब अपना फिनिश कर दिया जाता है। और फिर घंटियां बजाना शुरू कर दी जाती कि भाई ऐसा वैसा समय अब कम है, जल्दी जल्दी जिसको जो भी करना है करो। पिछी परिवर्तन होते ही सब फ्री हो जाते हैं। सामाजिक समारोह में स्वरूप अलग भी बना लिए जाते हैं। कई बार चतुर्दशी को स्थापना कर लेते हैं, लेकिन चतुर्दशी मान लीजिए वर्किंग डे में पड़ गई, अब आपको चाहिए रविवार छुट्टी का दिन, तो संघ को निवेदन करते हैं गुरुदेव रविवार के दिन हम समारोह करेंगे, छुट्टी का दिन है, सबको सुविधा रहेगी। तो कलश आदि की स्थापना वो सामाजिक समारोह के रूप में भले ही रविवार छुट्टी आदि में कर दी जाए, बाकी अपनी विधि कर ली जाती है। निष्ठापन भी अपना हो जाता है। बाद में फिर आप पिछी परिवर्तन के समय कलश वापसी आपसी ये करो वो करो, वो आपका अपना विषय है। ऐसा क्रम चलता है। तो इस तरह से मूल तो 2 माह का वर्षा योग है और इस वर्षा के योग में अहिंसा जीव दया को विशेष ध्यान में रख कर के संघों को एक जगह रुक करके उसी स्थान पर अपने चर्या करते हुए अपना स्वाध्याय अपनी साधना करने का विधान है और जन समुदाय जो भी उपस्थित होता है उसको लाभ देने का विधान है। ऐसा ये वर्षा योग का क्रम है।
वर्षा योग में रुकने की अनिवार्यता है, हमने पहले बताया था। ग्रीष्म और शीतकाल में गमन भी करते रह सकते हैं, रुक भी सकते हैं, पर वर्षा के योग में उस रूप में रुकना बहुत ज़रूरी होता है। इस वर्ष आचार्य श्री का जो महानगर की ओर प्रस्थान हो रहा था, अंदाज सभी का था, सुनिश्चित भी लगभग हो गया था। और भोपाल नगर में मंगल प्रवेश करते हुए, प्रवेश भी तो 18 ही तारीख को हुआ था, 8 और 1 9 ही है, खास चतुर्दशी को ही प्रवेश हो गया था। और फिर दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी चौक मंदिर के ही एक तरह से व्यवस्थाओं में हबीबगंज दिगंबर जैन मंदिर भी आता है, और भी कुछ मंदिर आते हैं। बहुत पुरानी कमेटी है, पंचायत कमेटी है, सार्वजनिक समाज की है। इस तरह से ये पंचायत कमेटी के उसमें चतुर्मास की रूपरेखा तैयार हो रही थी। मूल नायक भगवान हबीबगंज के आदिनाथ भगवान थे। मंगल प्रवेश करते ही आचार्य चौक मंदिर की वंदना करते हुए हबीबगंज के लिए आगे बढ़े। ऐसा करते हुए जब स्थापना का समय आया तो भी एक अच्छा गणित बिठाला गया, और 5-7 कलश तक का तो सुना था, लेकिन इस बार भोपाल में 9 कलश रखे गए, तो वो 9 का भी अंक जरा जमना चाहिए था। तो इस तरीके से 9 अंक को लेकर के 9 कलश रखे गए। कलश स्थापना का भी सौभाग्य देखो बहुत से परिवार लेते हैं, पर कभी कभी त्यागी वृत्ति भी अपनी इतनी भावना बढ़ा के रखते हैं कि उद्योगपति और सक्षम व्यक्ति उदारता का परिचय देके, द्रव्य दान दे के करें तो वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन सामान्य परिवार से और अपनी भावना और क्षमता रखने वाला ऐसा त्यागी वृत्ति परिवार, पहला कलश जो रखा गया वहाँ पर अशोका गार्डन के ब्रह्मचारी जय कुमार जी का अपना परिवार था, ग्रस्त ब्रह्मचारी थे, उनके बच्चे ने भी व्रत वगैरह तो लिया। इस तरह से मतलब उस परिवार ने पहला कलश रखा, उसकी भावना थी, उन्होंने पहले से मन बना के रखा था कि आचार्य श्री भोपाल आएंगे और चतुर्मास करेंगे तो कलश तो मुझे रखना है। अब कलश रखने के लिए तो भाव बहुत होते हैं, पर भाव बढ़ते गए लोगों के, वो भी बढ़ाते गए, वो भी बढ़ाते गए। उन्होंने कुछ अपना इंतजाम करके रखा होगा, सोच करके रखा था। उन्होंने कहा मत चूको लगा दो। इस तरीके से ये काम हुआ। और देखो एक तरह से जो भोपाल कैपिटल पैलेस है उसमें जैन समाज का प्रभाव तो है ही, जैन बहुल इलाका है, लेकिन भोपाल का इतिहास अपने आप में पुराना बहुत अलग तरह का रहा है। जिस समय रियासतें चलती थीं तो उस समय बहुत बड़ी रियासत भी मुग़ल साम्राज्य को लेकर के भोपाल में रही है, और मुस्लिम बंधुओं का बाहुल्य वहाँ बहुत पहले से प्रारंभ से रहा है, उनकी स्टेट रही है। तो ऐसा करके काफ़ी वहाँ पर बाहुल्य होने से मुनियों का आवागमन भी पहले कभी होता नहीं था। धीरे धीरे जब स्वतंत्रता की स्थिति बनी और राज्यों की व्यवस्था में जब मध्य प्रदेश राज्य को राजधानी के रूप में ये सब तैयारियां हुई, तो भोपाल को कुछ विशेष प्रयोजनों से चुना गया। और भोपाल जब राजधानी बनी तो फिर धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आ गया। तो बदलाव तो आ गया शहर में, महानगर में, लेकिन अभी भी मुनि संघों का आवागमन ऐसा हो नहीं पाता था। फिर जैन परंपरा में धर्म के नाम पर एकांत पक्षियों का जोर पकड़ा, तो उन्होंने भी अपना प्रभाव जमाया, तो भी मुनियों का आवागमन उस तरफ कम ही रहा, था ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे शुरुआत हुई, धीरे धीरे मुनियों का आवागमन शुरू हुआ। और गुरुवर ने
सबसे पहले संघ के रूप में 1995 में हम लोगों का चतुर्मास कराया था। उसके पहले भी कुछ कुछ चतुर्मास हुए, लेकिन अपने संघ से आचार्य ने 1995 में पहले चतुर्मास हम लोगों का कराया। और फिर तो अब धीरे धीरे आना जाना और संघों के आने जाने से, आर्यिका संघों के आने जाने से और स्वयं गुरुवर के 2-4 बार आने जाने से तो भोपाल की फिजा ही बदल गई, वातावरण ही बदल गया। अब तो बहुत आसान हो गया है, सभी जगह समाज में जागरूकता है, उतनी अनुकूलताएं भी समाज ने बना के रखी हैं, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। और जैन समुदाय तो जैन समुदाय, अन्य समुदाय भी भोपाल में धार्मिक श्रद्धा बहुत रखते हैं। ये बात तो हम लोगों ने वहाँ रह कर के महसूस की है कि काफ़ी सभी समुदाय सौहार्द के साथ में बहुत धार्मिक श्रद्धा। और फिर जब जैन समाज का संदर्भ आता है या जैन मुनियों का आता है तो सभी समुदाय उत्सुकता से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये संघ जो भी हैं इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपना धर्म का उपदेश देना, अपनी चर्या करना आदि आदि, और बस नॉन पॉलिटिकल यदि कोई व्यक्ति होता है तो सभी समुदाय समझ लीजिए उत्सुक हो जाते हैं। और फिर आचार्य के व्यक्तित्व में तो ये पहले से ही समाया हुआ है कि वो मार्गदर्शन तो सभी को देते हैं, पर राजनीति में कोई पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक लोगों को मार्गदर्शन देते हुए भी आचार्य राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। धर्म नीति, स्वाध्याय साधना उनका अपना मुख्य है, यही प्रभाव उनका सभी पर पड़ता है। मार्गदर्शन लेने को आते हैं। जिस समय शहर में गुरुवर का मंगल प्रवेश हुआ था तो सभी समुदायों ने अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर के गुरुवर की अगवानी की थी। कोई भी समाज, कोई भी समुदाय हो, प्रतिनिधि के तौर पर सभी ने किया। जैन समाज का अपना सभी समुदायों के प्रति सौहार्द भाव भी है और सभी समुदाय ऐसे अवसरों पर उत्साह प्रकट भी करते हैं। ये हम लोगों ने भी चतुर्मास के समय पर अनुभव किया था। आचार्य श्री की स्थापना के बाद में आहारचर्याएँ वगैरह शुरू होती हैं, तो प्रारंभ से ही जिन लोगों को आचार्य की आहारचर्या का लाभ मिल रहा था वो बड़ी उत्साह से अच्छी अच्छी घोषणाएं करना शुरू कर रहे थे, क्योंकि एक विशेष प्रयोजन को लेकर के गुरुवर को भोपाल नगरी आगमन कराया गया था। और समाज के प्रमुख लोग, जवाबदार लोग जो हैं, जो उत्साह से लेकर के गए, तो उन्हें मालूम था कि हमें अपना बहुत बड़ा काम करना है, तो शुरुआत मंगलाचरण तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। और ऐसा करते हुए समझ लीजिए कि जैसे राजेश कोयला वाले परिवार की बात की थी, वो तो छोटा सा सदस्य है, उनके परिवारीजन, पिताजी और भी सब भी लोग, जब उनको आहार दान का लाभ मिला आचार्य का, तो स्वेच्छा से बिना किसी के कहे दबाव इसके उसके नहीं, बहुत खुशी खुशी एक बहुत बड़ी अच्छी राशि की घोषणा सहज ही उन्होंने हबीबगंज मंदिर के निर्माण कार्य के लिए सहस्रकोट जिनालय आदि या जो भी मंदिर का बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है अच्छा पत्थर का वास्तु के हिसाब से, तो उसके लिए घोषणा की उन्होंने। अगले क्रम में रमेश चंद जी मनिया भी जैन समाज में जाने पहचाने परिवार से हैं। उनके बेटों में जब आहार दान का लाभ मिला तो संपूर्ण मनिया परिवार ने भी एक बहुत बड़ी राशि, आदित्य मनिया जिनके बेटे हैं और भी अभिजीत वगैरह हैं, तो उन्होंने घोषणा की। पंकज सुपारी ने भी बहुत बड़ी घोषणा की। और प्रमोद हिमांशु जो पंचायत कमेटी के उस समय अध्यक्ष थे, उनको आहार दान का लाभ मिला। तो ये आधार स्तंभ जो थे, इन्होंने चतुर्मास में पहले ही अपना आधार बना करके रखा, सहज स्वेच्छा से, खुशी खुशी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और तो फिर निरंतर सभी लोग जुड़ते गए। भोपाल में भी मनोहर लाल जी टोंगिया करके एक बहुत अच्छा परिवार है, समाज सेवी है, मुनि भक्त परिवार है।
रविंद्र पत्रकार को तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में उसका अपना एक विशिष्ट स्थान है और खोजबीन करके उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। वहाँ पर डॉक्टर राजेश जैन मंगलवारा वाले भी अपनी सेवाओं में हमेशा लगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव से वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। बहुत सारे कमेटियां, बहुत सारे कार्यकर्ता निरंतर इस संयोजना में लगे हुए थे। इस चतुर्मास की संयोजना में मूल जो एक तरह से संयोजना थी, उसमें मुख्यमंत्री का अपना भाव तो था, लेकिन वो सारी विधियां पद्धतियां नहीं समझते थे, तो उन्हें जोड़ करके काम कराने में वित्त मंत्री जो जयंत मलैया जी हैं दमोह वाले, उनकी श्रीमती सुधा मलैया, डॉक्टर सुधा मलैया, ये बहुत कर्मठ और कहना चाहिए कि अपने तरीके से काम कराने में क्षमता रखने वाली श्राविका लेडीज है और राजनीति में उनकी अपनी पुरानी पहचान है, पकड़ है। तो इस हिसाब से उनकी संयोजना बहुत अच्छी रही। इन सभी की संयोजनाओं में सारे कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते गए, नरेंद्र वंदना आदि आदि ये सब भी हैं। ऐसा करते हुए जब कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो पहला ही कार्यक्रम 24 जुलाई को कलश स्थापना का समारोह हुआ, 18 जुलाई को चातुर्मास की अपनी संकल्प पूर्वक स्थापना हो गई और 28 जुलाई को पहला प्रवचन सार्वजनिक तौर पर रखा गया। कहाँ रखा गया? विधानसभा के अध्यक्ष सीता सरन शर्मा जी, ऐसा कुछ नाम उनका है, और उन्होंने ही सबसे पहले जाकर के गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुवर नगरी में तो पधारे हो, हमारी विधानसभा में पधार करके हम सबको आशीर्वाद दो और मार्गदर्शन दो। मुख्यमंत्री आदि की संयोजना सम्मति तो उसमें थी ही, और इस तरह से विधान परिसर में जाकर के, हालांकि आचार्य को इन सबसे दूरी बना करके रखना अच्छा लगता है, लेकिन कोई विशेष प्रयोजन से और सभी लोग मिलकर के आएँ तो फिर आचार्य भी उस चीज़ को पसंद कर लेते हैं। दोनों पार्टियों के यानी पक्ष और विपक्ष के सभी लोग उत्सुक रहे कि आचार्य का प्रवचन होना चाहिए, और विशिष्ट लोगों को यदि कोई मार्गदर्शन मिलता है तो यह बात भी एक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो विधानसभा में आचार्य श्री का पहुंचना हुआ। वहाँ पर जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो हुई। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपना भावभीना निवेदन किया गया और फिर आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में एक ही बिंदु रखा, अकेले एक पक्ष से काम नहीं बनता, पक्ष तो दोनों होना चाहिए। पक्षी का उदाहरण दिया। पक्षी आसमान में उड़ता है, उड़ने में सहायक क्या होते हैं? पंख। और पक्षी का एक पंख हो और एक पंख ना हो तो उसका उड़ना संभव नहीं। आदमी पैरों से चलता है, दोनों पैरों की जरूरत होती है। एक पैर यदि ना हो तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह आचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, लेकिन यह दोनों पक्ष राष्ट्रीय पक्ष के लिए समर्पित होने चाहिए। हाँ, अपनी अपनी विचारधारा में अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन अपनी विचारधारा से, अपनी अपनी विचारधारा से राष्ट्रीय पक्ष की पुष्टि होनी चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए। अनेक प्रसंगों को, अनेक संदर्भों को लेकर के
विधानसभा का वह प्रवचन सभी के लिए विशेष प्रेरक रहा। समाज बंधु भी वहाँ पर मुक्त भाव से उपस्थित हुए, कहीं कोई रोक टोक नहीं रही और एक तरह से सार्वजनिक सभा के रूप में वहाँ का सभी ने लाभ लिया। धार्मिक आयोजनों में पारंपरिक जो भी कार्यक्रम होते हैं वो तो समाज के चलते ही रहे। संघ का स्वाध्याय भी चलता रहा, साधना भी चलती रही, आवागमन निराबाध हो गया था, जंगल के लिए जगह उचित मिल ही गई थी। सुनने में तो ये आया कि लोगों को मंदिर परिसर में दर्शन करने में उतनी अनुकूलता नहीं रहती थी, तो लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया कि आचार्य श्री जब जंगल जाते हैं तो बस इतना लंबा रोड, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ बैठ जाओ। और ऐसा लोग बताते हैं कि हजारों की संख्या में लोग दोनों किनारों पर, उन्हें मालूम है कि आचार्य श्री इस तरफ से निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो प्रतीक्षारत खड़े रहते। उस तरफ जिनके घर या जो भी स्थान बनते, रंगोलियाँ डाल लेते, ये करते वो करते, दिए जला करके रखते, अपनी अपनी भावनाओं से लोग करते रहते। कोई चाहता पाद प्रक्षालन मिल जाए, कोई चाहता चरण छूने को मिल जाए, कोई चाहता कि आचार्य श्री थोड़े से रुक जाएं, कोई चाहता कि हमारी तरफ देख लें। जब जिसका भाग्य जिस रूप में जोर मार जाए और जहाँ जो हो जाए हो जाए, सुनियो जित कुछ नहीं, रोज का क्रम संग आ रहा जा रहा। एक परिवार के बारे में मैंने सुना, वो बड़ा प्रयासरत था कि आचार्य श्री के चरण धुला लें, आचार्य श्री के चरण धुला लें, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा था और उपाय भी उसके पास कुछ नहीं था। उसने एक युक्ति लगाई, अपने छोटे से बच्चे को, 3-4 साल का, 4 साल का, 5 साल का होगा बच्चा, उसको अच्छा तैयार किया और परिवार पीछे हो गया, उसको आगे खड़ा कर दिया, थाली भी रख दी और कलश भी उसके हाथ में दे दिया। बस अकेला बच्चा खड़ा है अकेला बच्चा खड़ा। परिवार को देखें, भीड़ भाड़ को देखेंगे तो आचार्य श्री हाँ चलो 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 ठीक है, बड़ों को टाल देते हैं। लेकिन अब छोटा सा बच्चा, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस सिखा पढ़ा के, देखो ऐसा बिल्कुल आप तो आचार्य श्री को रोकना, आचार्य श्री को निवेदन करना, देखना आचार्य श्री को आगे नहीं बढ़ने देना, उसको तैयार कर दिया। अब वो अपना बस आ रहे हैं आचार्य श्री, भीड़ भाड़ आ रहे भीड़ भाड़ आ रहे, तो जैसे ही वॉलंटियर्स आगे तो कोई मार जाए, वो बच्चा खड़ा है, उसको देख के एक धक्का न लग जाए समय सा, वो बच्चा खड़ा ही रहा और आचार्य श्री आगे, वो आचार्य श्री की तरफ देखने लगा। आचार्य श्री ने उसको देखा बिना निवेदन के ही रुक गए। जैसे ही आचार्य श्री रुके, बच्चा आगे बढ़ा, पीछे से परिवार हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा जम गया। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए कि युक्ति तो अच्छी निकाली। आचार्य श्री कई बार कहते हैं कि बाल सुलभ मन यदि मिले तो उसे उत्साह देना पड़ता है। और आचार्य श्री कहते हैं कि बच्चों को छेड़ना नहीं और बड़ों को छोड़ना नहीं क्या? बच्चों को छेड़ना नहीं और बड़ों को छोड़ना नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, कुछ कमी रह जाए तो बच्चे हैं, चलो ठीक है, आगे सुधार करना, ध्यान रखना, लापरवाही नहीं करना और प्रोत्साहन उनको देना। लेकिन बड़ों को बराबर कड़क, बराबर बांध करके रखना, नहीं ऐसा ही होना। तो इस तरीके से ये मैंने सुना, देखने वालों ने देखा होगा। हम लोग तो सुन करके आपको कुछ कुछ सुनाते हैं, कुछ कुछ पुष्ट कर लेते हैं पूछ करके। इस तरीके से आचार्य श्री की चर्या निरंतर चल रही। सभी कार्यक्रमों में मुख्य रूप से 10 लक्षण पर्व का कार्यक्रम माना जाता है। हर वर्ष जिस तरीके से आचार्य श्री तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते हैं वो व्याख्याएं हुई।
प्रवचन भी हुए। जैन जैनेतर बंधु सार्वजनिक तौर पर लाभ लेते ही हैं। देश के लगभग प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्योगपति या स्वाध्यायी लोग आचर्षि के चतुर्मास में विशेष रूप से पर्यूषण में उपस्थित होते हैं। आचर्षि का व्यापक चिंतन है। वर्षों से प्रवचन मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर अन्यान्य ग्रंथों का आधार बना करके चल ही रहा है। बहुत आनंददायी व्याख्या आचर्षि की होती है। और इन सभी में एक सबसे बढ़िया जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम तो विश्व अहिंसा दिवस और सामूहिक क्षमा वाणी। सामूहिक क्षमा वाणी समाज की मनाई जाती है और उससे 2 अक्टूबर के दिन रखा गया, चुना गया। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होने के नाम से अहिंसा दिवस के रूप में लोगों की मान्यता है और विश्व अहिंसा दिवस भी घोषित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो विश्व अहिंसा दिवस को निमित्त बना करके उसी में क्षमा वाणी का भी कार्यक्रम पर्यूषण के बाद का रखा गया और ये कार्यक्रम भी लाल परेड ग्राउंड पर विशेष रूप से रखा गया। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए संघ को अनुकूलता कैसे होगी, तो संयोजना ये हुई कि टीटी नगर का मंदिर जो भी है, महावीर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर आचर्षि के संघ की चर्या, आहारचर्या हो और सामायिक के पश्चात वहाँ से यदि आचर्षि विहार करते हैं तो समय पर लाल परेड ग्राउंड पहुँच करके और प्रवचन आदि की अनुकूलता बन जाएगी। तो उस दिन की आहारचर्या टीनसड मंदिर में टीटी नगर में संपन्न हुई और आहारचर्या कराने का सौभाग्य भी अभी वर्तमान में टीनसड मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अमर जैन करके हैं, उन्हें इसका सौभाग्य मिला। और ख़ास बात तो यह है कि वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, वो राजस्थान में ही अपने व्यापारिक काम से आए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली कि आचार्य श्री अपने मंदिर पहुँच रहे हैं, रातों रात भागम भाग करते हुए आए और सुबह सुबह, चूँकि कमेटी के अध्यक्ष थे, मंदिर में आचर्षि का आगमन हो रहा है, समूची कमेटी को लेकर के आचर्षि की उन्होंने अगवानी की। चातुर्मास में चौके तो सभी लगाते हैं और उन्होंने भी अपना चौका लगाया, अनेक लोगों के लगे, लेकिन आचर्षि जब कभी कभार ऐसे जाते हैं तो ठीक है, व्यवस्थापकों का ध्यान रखते हैं और वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। आचर्षि का आहार बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मूक माटी महाकाव्य पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन रखा गया, लेकिन इसमें एक बात विशेष बताता हूँ कि जब आचार्य श्री टीनसड मंदिर से सामायिक के बाद परेड ग्राउंड के लिए आगे बढ़े तो जन समुदाय तो साथ में चलता ही चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं सपरिवार पति पत्नी दोनों ये मन में ठान लिए कि आज हम पैदल पैदल ही आचर्षि के साथ चलेंगे। हाँ, और वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी सोच लिया कि हम भी सपरिवार पैदल पैदल चलेंगे। अब ये गाड़ियों में चलने वाले और थोड़ा बहुत पैदल चलें तो चलें, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा रहा कि धूप बहुत तेज थी, रोड गर्म था, चलने का उत्साह तो उनके मन में था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े मन का उत्साह तो कम नहीं हुआ, लेकिन शरीर पर प्रतिकूलता दिखने लगी। जूते चप्पल भी नहीं है। अब आचार्य श्री तो आचार्य श्री है, संग तो यूं चल रहा है और वो देख देख करके आचार्य श्री कैसे चल रहे। स्थिति ये बनी कि अपने उत्साह से लाल परेड ग्राउंड तक ये दोनों पैदल चले तो इनके पैरों में छाले आ गए। फिर भी निष्ठा की बात है, फिर भी दृढ़ता की बात है, फिर भी एक तरह से धर्म और गुरु के प्रति समर्पण की बात है,
राजनीति में ऐसा सहज होता नहीं है, लेकिन यदि किसी के मन में आता है और कोई करता है तो प्रशंसनीय कार्य माना जाता है। और बड़े रूप में क्षमाबानी का कार्य तो संपन्न हुआ, लेकिन अहिंसा दिवस को ध्यान में रख करके गुरुवर का बहुत बड़ा सार्वजनिक संबोधन भी सभी के लिए वहाँ पर मिला। एक यादगार कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा वहाँ पर संपन्न किया गया। मूकमाटी महाकाव्य की जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई थी 15 और 16 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, और मूकमाटी पर आलेख जिन्होंने लिखे ऐसे विशिष्ट विद्वानों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। संयोजना बहुत अच्छी थी और बहुत सारे विद्वानों में सभी जिन्होंने मूकमाटी पर प्रारंभ से कार्य किए हैं और विद्वानों से संपर्क किया है वो सभी उपस्थित हुए। साहित्यकार सुरेश सरल जी का नाम आप सभी जानते हो, विद्याधर से विद्यासागर के लेखक, और उनका भी प्रारंभिक समय में काफ़ी योगदान था मूकमाटी के लिए, वो भी उसमें आमंत्रित थे। और भी बड़े बड़े विद्वान उसमें आमंत्रित रहे। सभी ने अपने आलेख वाचन किए और एक बहुत बड़ी ये संगोष्ठी यहाँ पर संपन्न हुई। इसी कार्यक्रम में 14 अक्टूबर को शाम के समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी भोपाल आगमन हुआ। एक विशेष कार्य से भोपाल में आमंत्रित थे। उनका अपना अधिकृत कार्यक्रम था, किसी स्थान का उद्घाटन आदि करने के लिए, संभवतः शौर्य स्मारक वगैरह का उद्घाटन करने के लिए आए थे। मध्य प्रदेश सरकार की संयोजना उसमें थी और उस उद्घाटन में प्राइम मिनिस्टर के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी उपस्थित थे। जैसे ही इनको समाचार मिले, और संयोजना तो पहले से होती है, तो शाम के समय उस कार्यक्रम के पहले शाम के समय ये सभी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए, हबीबगंज में उपस्थित हुए। एक बहुत अच्छा सुयोग था। आचार्य श्री ने भी इस कार्य को इसलिए पसंद किया कि कुछ मार्गदर्शन भी दिया जाना था, और पहले से ही ये बातचीत हो गई थी कि जो भी अनुकूलता का समय होगा आपके पास आएंगे और अवश्य ही मार्गदर्शन लेंगे। और उस दिन 14 अक्टूबर की शाम को प्राइम मिनिस्टर अपने काफिले के साथ वहाँ पर पहुँचे। सहज है, एक संत के समक्ष यदि कोई जाता है तो त्याग से प्रभावित तो होता है। और फिर नरेंद्र मोदी स्वयं भारतीय परंपराओं को जानते हैं, अध्येता भी हैं, अपने आप में शाकाहार और साधना पर जोर भी देते हैं। सहज चर्या है, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भाव तो प्रशंसनीय है ही, और एक अपने आप में व्यक्तित्व है जो भारतीय संस्कृति को आगे रख सकता। पाश्चात्य कल्चर का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं है, पाश्चात्य संस्कृतियों को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। एक बहुत अच्छे समझ लीजिए कि राष्ट्र सेवक जैसे ही हैं। तो वो संतों को तो समझते ही हैं, संतों के प्रति उनकी श्रद्धा भी है। आचार्य श्री का नाम उन्होंने बहुत पहले से सुन रखा था, उनके मन की कुछ अपनी जिज्ञासाएं भी थीं, और वहाँ जब योग बना तो ये तो औपचारिकताएं होती हैं। दर्शन वंदना के बाद अब पाद प्रक्षालन और श्रीफल भेंट, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, समाज की संयोजना होती है, उनके अपने भाव भी होते हैं। इन सब से आचार्य श्री को कोई लेना देना नहीं, कोई महत्व भी नहीं आचार्य श्री के लिए। एक करें करें ये तो तुम्हारा काम है। और कई बार तो आचार्य श्री कहते हैं इन औपचारिकताओं में ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि मूल उद्देश्य के लिए समय निकालो। फिर भी औपचारिकताएं करना जरूरी श्रद्धा का विषय होता है, समाज की अपनी भावनाएं होती हैं। यह सभी कार्य हुआ। एक गुजराती में मूकमाटी का ट्रांसलेशन हुआ है, और बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने, जो राजकोट की बहनें थीं, बैंक में सर्विस करती थीं, तीनों बहनें थीं, उन्होंने स्वयं
आचार्य श्री से प्रभावित होकर के व्रत भी लिया, स्वाध्याय भी किया और बैंक से रिजाइन भी दे दिया। अच्छी पोस्टों पर रहने वाली तीनों बहनों ने अब हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत है स्वाध्याय साधना। जिसमें हम गिरनार जी गए थे, राजकोट भी वहाँ जाना हुआ था, उनके घर आहारचर्या हुई थी। आचार्य श्री भी जब गिरनार जी की यात्रा पर थे तो उनको आहारचर्या का लाभ मिला था। उन बहनों ने मूक माटी में गुजराती ट्रांसलेशन किया था, वो प्रति छप करके तैयार हुई थी, उसके विमोचन की तारीख सेट नहीं हो रही थी। और जैसे ही ये कार्यक्रम सेट हुआ, उनकी भी भावना थी कि गुजराती भाषा की मूक माटी को नरेंद्र मोदी से ही विमोचन कराया जाए, और आचार्य श्री ने सहज अनुमति दे दी। तो बहुत अच्छे तरीके से मूक माटी गुजराती भाषा के ट्रांसलेशन के साथ उसका विमोचन भी वहाँ पर हुआ। एक विशेष रूप से ये कार्य रहा। और मैं समझता हूँ कि आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन दिया, जो चर्चा की औपचारिकताओं के बाद में अलग से बैठ करके एकांत में, टाइम बहुत सीमित रहा, लेकिन सुझाव और मार्गदर्शन बड़े महत्वपूर्ण रहे। बाद में पत्रकारों ने एक समय आचार्य श्री को पूछ भी लिया था, पत्रकार वार्ता हुई थी एक बड़े रूप में। तो पत्रकारों ने ऐसा प्रश्न पूछा था आचार्य श्री से कि प्राइम मिनिस्टर आए थे तो आपके और उनके बीच में क्या बात हुई थी, कुछ बताएं, पेपर में तो कुछ निकला नहीं है, कुछ बताएं। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। आचार्य श्री बोले, सभी बातें सभी के लिए बताई नहीं जाती सभी बातें सभी के लिए बताई नहीं जाती हैं। ये पेपर के विषय नहीं होते कि पेपरों में दे दिया जाए। आंतरिक चर्चाएं होती हैं तो वो वहीं तक सीमित रहती हैं। पत्रकार भी चुप रह गए, खुश भी हो गए कि उत्तर भी मिल गया और कुछ निकला भी नहीं। और ठीक भी है, अधिकृत तौर पर ऐसी कोई चीज़ें प्रेस को नहीं दी जाती हैं। जो भी चर्चाएं होती हैं वो सौहार्द की होती हैं, राष्ट्रहित की होती हैं, अंदर ही चर्चाएं होती हैं, बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा अनुभव किया उस समय कि उन्होंने कई जगह जाकर के चर्चाएं की, कई जगह, कि बहुत से संतों को देखा, बहुत से साधुओं को देखा, क्योंकि जिस विचारधारा में वो हैं उसमें तो साधु संतों का जमावड़ा और कुंभ और ये और वो अभी फिर आने वाला है और होता ही रहता है, तो वो तो सभी से परिचित रहते हैं। लेकिन सभी साधुओं की स्थितियां भी समझते हैं। जब ये स्वरूप उनको मिला, निकटता से मिला, तो जो सुन रखा था उन्होंने, और इतने बड़े संघ के शीर्ष आचार्य के पास बैठ करके उन्होंने जो अनुभव किया, तो उन्होंने वाकई में स्वीकार किया और लोगों को कहा भी कि ये सहज साधना जैन परंपरा में, जो जैन मुनियों में मिलती है, ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। ऐसा उन्होंने अनुभव किया, कहा भी। तो ये सभी एक बहुत बड़ी देन है। हमारे गुरुवर के द्वारा यदि इतना बड़ा काम हो रहा है या इतने बड़े राष्ट्र नायकों के लिए ये मार्गदर्शन मिल रहा है तो सामान्य बात नहीं है। और इसीलिए भी हम लोग बहुत अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि इस कलिकाल पंचम काल में भी हम सबको ऐसे गुरुवर मिले हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े बड़े काम संपन्न हो रहे हैं। मातृभाषा को लेकर के आचार्य श्री ने हमेशा जोर दिया है। आचार्य श्री का कभी ऐसा कहना नहीं रहा कि किसी भाषा का सम्मान ना किया जाए या कोई भी भाषा अच्छी नहीं है, दूसरी भाषाएं बुरी हैं, ऐसा आचार्य श्री ने कभी कहा नहीं। कहने की कोई बात भी नहीं है। पर आचार्य श्री ने इतना जरूर कहा है कि हम सभी भाषाओं को सम्मान भले ही दें, पर अपनी भाषा को सुरक्षित रखें, अपनी भाषा विलुप्त ना हो जाए, हम अपने मूल को ना खो दें। दूसरी भाषाओं को स्वीकार करते करते, दूसरी भाषाओं में ढलते ढलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी मूल जड़, मूल भाषा ही विलुप्त हो जाए। आज देश दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो अपनी मूल भाषा को पकड़े हुए हैं।
चलन में अंग्रेजी सारी दुनिया में आई है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा भाषा ही होती है, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वो ठीक है। तो सारी दुनिया में चलन होने के बाद भी बहुत सारे राष्ट्रों ने अंग्रेजी को ही महत्व दिया, ऐसा नहीं, उनके बड़े बड़े सारे काम वहाँ की ही भाषा में होते हैं। आचार्य श्री का कहना ये है कि अंग्रेजी का सर्वथा निषेध ऐसा नहीं है, अंग्रेजी की भूमिका जितनी है उतना सीखो, लेकिन अंग्रेजी के आदी इतने मत हो जाओ कि तुम अपनी मूल भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को ही भूल जाओ। अच्छा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी तो है, लेकिन प्रादेशिक भाषाओं को ही भूल जाओ। महाराष्ट्र में मराठी चलती है, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, आंध्रा में तेलुगु चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, कश्मीर में उर्दू चलती है, चलने दो, क्या दिक्कत है। जिस प्रदेश में जो भाषा चलती है चलने दो। हिंदी राज्यों में हिंदी चलती है, तो जिन राज्यों की जो भाषा है उस भाषा का भी तो महत्व रहे। एक बहुत अच्छी बात आचार्य ने कही कि कोर्ट में फैसले सुनाए जाते हैं, जज फैसला सुनाता है, इंग्लिश में सुनाता है और बाद में उसका सारांश सामने वाले को बताया जाता है। जज जब फैसला दे रहा है तो उसकी डायरेक्ट अनुभूति तो उसके लिए नहीं हो रही जिसको फैसला मिल रहा है। तो आचार्य श्री का हमेशा कहना यह है कि जिस प्रदेश में भी जो भी हो, जो भाषा चलती जिस प्रदेश में, फैसला वहाँ की मूल भाषा में ही मिलना चाहिए। आप दूसरे काम दूसरी भाषा में करो, लेकिन फैसला तो उसको उसकी ही भाषा में मिलना चाहिए, तब तो वो समझेगा ना कि कहाँ पर क्या है, कैसा है, क्या है। सभी लोग तो अंग्रेजी नहीं समझते हैं ना, सभी इंग्लिश नहीं समझते हैं, फिर सामान्य से सामान्य चाहे अपराधी हो चाहे न्याय पाने वाला हो, वो कैसे भावों का अनुभव कर सकेगा। हिंदी में ही सभी प्रदेशों में हो ऐसा भी कहना नहीं है। बंगाल है तो बंगाली चले, उड़ीसा है तो उड़िया चले, जो प्रदेश में जो भाषा चलती है उस भाषा में ही काम हो। अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी की भूमिका रखें। आज के समय में लोग इंग्लिश के आदी इतने होने लगे हैं, उसको इतना ऐसा स्टैंडर्ड जैसा मान के चलने लगे हैं कि उसके बिना कुछ लगता ही नहीं। हालांकि समय भी कुछ ऐसा ही तो कह रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आकर के इस देश में जो भी बीज बोए हैं उसमें केवल इतना ही उन्होंने बना दिया कि ये डिग्रियां जितनी होंगी उतना ही तुम्हारा शिक्षा का स्तर माना जाएगा और उतना शिक्षा का स्तर तुम्हें आजीविका के साधन जुटा पाएगा। अब देखो, शिक्षा का स्तर डिग्रियों पर आ गया और डिग्रियां तुम्हारे पेट भरने के लिए हो गई। इससे आगे शिक्षा का कोई स्थान ही नहीं है। तो बार बार आचार्य श्री इन्हीं सभी बातों को समझाते हैं। इंडिया नहीं भारत बोलो पर जोर देते हैं। हमें जागरूकता आती है, आनी भी चाहिए और ऐसा संदेश समय समय पर देते हैं। भोपाल चतुर्मास में भी ऐसा ही वातावरण बना और मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और भारत विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित हुई। शिक्षा और संस्कृति न्यास नई दिल्ली ने इसकी संयोजना की। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा और संस्कृति न्यास जो नई दिल्ली में है उसने, और स्थानीय स्तर पर पंचायत कमेटी ने, इन दोनों के तत्वावधान में एक बहुत बड़ा विषय रखा गया। और इस विषय में दैनिक भास्कर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मालिक हैं समझ लीजिए, रमेश अग्रवाल जी, उनका भी आचार्य श्री को बहुत मतलब निवेदन था कि आचार्य श्री ऐसा कुछ रखा जाए ताकि हम अपने अखबार के माध्यम से भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। उनके निवेदन पर आचार्य श्री ने ये सभी आशीर्वाद दिए थे और विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार को आमंत्रित किया गया। पत्रकार सभी होते हैं, पर हिंदी भाषा के लिए जो समर्पित है और हिंदी भाषा को जो बढ़ावा देना चाहता है,
ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार भारत का वेद प्रताप वैदिक नाम से है। लेख बहुत निकलते हैं और अच्छे अच्छे लेख लिखता है। आचार्य का नाम उसने सुन रखा था और जैसे ही उसको समाचार मिला कि जैन संत आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में ये कार्य भोपाल में हो रहा है, सहज उसने आने की स्वीकृति दी और वो उपस्थित हुआ। आचार्य ने उससे बैठ करके आचार्य से उसने बैठ करके बातचीत की, मार्गदर्शन लिया। आचार्य ने उसे प्रोत्साहित भी किया। विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को समझता है, देश दुनिया को जानता है, तो उसे प्रेरित किया। क्योंकि ऐसे लोगों को प्रेरित कर देना मंत्र देने के समान माना जाता है। एक के कान में मंत्र फूंक दो तो वो हजारों लाखों को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा काम था। तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ। और चिकित्सक संगोष्ठी भी 1 नवंबर को आयोजित की गई। डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। आचार्य का परामर्श उसमें मिला और आचार्य तो बाहर की चिकित्सा में बाहर की बात तो करते करते हैं, लेकिन आचार्य ने अंतिम उपसंहार में यही कहा, ये तो सब शरीर की चिकित्सा की बातें हुई हैं। मैं तो कहता हूँ अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा की चिकित्सा भी होनी चाहिए। शरीर अस्वस्थ होता है तो सभी तरह के मेडिसिन तुम्हारे सामने हैं, लेकिन आत्मा स्वस्थ होती है तो तुम्हारे पास में कोई मेडिसिन नहीं है, वो दवाई हमारे पास है, वो रसायन हमारे पास है। इत्यादि प्रकार से डॉक्टरों के लिए भी आचार्य ने बहुत बड़ा परामर्श दिया था। आचार्य जंगल आते जाते हैं तो एक बार शौर्य स्मारक का जो वहाँ पर व्यवस्थापक था उसके मन में आया कि गुरुदेव बार बार आते नहीं हैं, एक बार इस स्मारक को जिसका उद्घाटन हो गया है अवलोकन तो करा दें। उसने आकर के आचार्य को निवेदन किया तो आचार्य बोले ऐसा तो हमारा अलग से जाना होगा नहीं। तो बोला आचार्य आप उस तरफ जंगल को तो निकलते ही हो, आप वहीं के वहीं आ जाएं संघ के साथ में, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छी धरोहर तैयार हुई है, आप अवलोकन तो करें। और ऐसा योग बना कि आचार्य जंगल से लौटते हुए वहीं के वहीं गए। देखा, राष्ट्रीय चीज़ों को देखना एक अच्छी बात भी मानी जाती है। मार्गदर्शन भी दिया। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र भी हबीबगंज में खुला, स्वाश्रित बनाए रखने के लिए एक प्रकल्प है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, वह भी वहाँ पर शुभारंभ किया गया। शरद पूर्णिमा पर गुरुवर आचार्य श्री के जीवन को लेकर के एक बहुत अच्छी नाटिका भी प्रस्तुत की गई, पात्र बने और पात्रों ने जो संवाद रखे, पात्रों ने जो प्रस्तुति की वो अपने आप में प्रभावकारी रही, क्योंकि तैयारी भी उनकी थी। और इस तरीके से ये सभी कार्य आगे बढ़ रहे थे। पूजा विधान तो होते ही रहते हैं, रविवारी प्रवचन तो आचार्य श्री के निरंतर हो ही रहे थे, सभी से सभी लोग लाभान्वित हो रहे थे। प्रभावना का बहुत बड़ा वातावरण समूचे शहर में पक्ष विपक्ष में चल रहा था। सत्ता पक्ष में जो भी सरकार थी उसका तो पूरा योगदान था, प्रतिपक्ष में भी जो भी काम कर रहे थे उन सबका भी बड़ा योगदान था। और एक समय विशेष पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में पहुँचे थे। गुना की समाज एक तरह से उनकी ही अपनी है और ऐसा करके समाज के साथ में वो भी आचार्य श्री का मार्गदर्शन लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। कमलनाथ वगैरह, दिग्विजय वगैरह तो आचार्य श्री के पास में जाते ही रहते हैं। तो इस तरह से आचार्य श्री तो हमेशा सभी को बराबर से, और यही कहते हैं भैया हमारे पास तो केवल यही आशीर्वाद है कि आप अच्छा काम करो और सबके हित में काम करो और खूब काम करो, राष्ट्र उन्नति के काम करो, बस फिर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भाग्य जैसा है हमारा सबको आशीर्वाद है। इसीलिए सभी लोग खुश रहते हैं और वो ये जानते भी हैं कि ये आचार्य श्री सभी को आशीर्वाद देते हैं पर बाकी किसी के उसमें पड़ते नहीं हैं। इस तरह से ये सभी कार्यक्रम निरंतर संपन्न होते रहे।
चातुर्मास निष्ठापन भी हो गया। अब विहार करने का समय तो आता ही आता है। ऐसा थोड़ी है कि आए हैं तो अब रुके ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। देव शास्त्र और गुरु में, देव शास्त्र के साथ तो ऐसा चलता है कि हैं तो हैं ही, गुरु के साथ ऐसा नहीं चलता। देव और शास्त्र में तो ऐसा है कि आप जब चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो वैसा लाभ मिल सकता है। मंदिर बना लिया, भगवान विराजमान हो गए, 1 घंटे तक हम बैठे रहेंगे, बैठे रहो। हम 10 मिनट में ही चले जाएंगे, चले जाओ। सुबह इतने ही बजे खुलेगा, खोलो, इतने बजे बंद कर देंगे, चलेगा। जिनवानी विराजमान कर दी, कर दी। रोज़ पढ़ेंगे, पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ो। हम तो खूब पढ़ेंगे, पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, पढ़ो। आप जैसा चाहो। भगवान के साथ और जिनवानी के साथ तो इसलिए संभव है कि वो आप जहाँ पर हो वहीं पर भगवान भी हैं और वहीं पर जिनवानी भी है। आप जहाँ पर हो वहीं पर मंदिर, भगवान और जिनवानी भी है। लेकिन आप जहाँ पर हो वहीं पर महाराज जी भी बने रहें। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, आते भी हैं, लेकिन आने ही चाहिए, आने के बाद जाना नहीं चाहिए। आना तो चाहिए और आ गए हैं तो फिर जाना नहीं चाहिए। तो फिर भैया भगवान जी की बेदी बनी है, जिनवानी का भी स्थान है, एक स्थान फिक्स यहाँ पर कर दो, गद्दी बन जाएगी। फिर कहीं आना जाना होगा नहीं। नहीं, भगवान और जिनवानी के समान महाराज जी की गद्दी स्थापित नहीं हो सकती। इनका तो आना जाना बना रहता है। आए हैं तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये सोच करके फ्री नहीं हो जाना कि अब आ तो गए हैं, अब जाएंगे नहीं। श्रावक में और साधु में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? श्रावक वो है, साधु वो है। क्या फ़र्क है श्रावक और साधु में? गृहस्थ में और त्यागी में क्या फ़र्क है? जिसके पैर टिके हुए हों और मन घूमता रहता है, चलता रहता है, वो गृहस्थ है। गृहस्थ कौन है? जिनके पैर तो टिके हुए हैं लेकिन मन घूमता रहता है, चलता रहता है, वो गृहस्थ। और साधु कौन है? जिनका मन टिका हुआ रहता है और पैर घूमते रहते, चलते रहते हैं, एक ही जगह नहीं, बदलाव होता रहता है। जिनका मन टिका हुआ है और पैर चलते रहते हैं वो संत साधु कहलाते हैं, और जिनके पैर टिके हुए रहते हैं और मन घूमता फिरता चलता रहता वो गृहस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ का ड्रेस भी फिक्स है और एड्रेस भी फिक्स है। ड्रेस भी फिक्स है और एड्रेस भी फिक्स है। साधु वो है जिसका कोई ड्रेस भी नहीं और एड्रेस भी नहीं। कोई ड्रेस नहीं, कोई एड्रेस भी नहीं। साधु का कोई ड्रेस है क्या? डिजाइनर कौन है बताओ? है? ड्रेस ही नहीं है तो फिर क्या? डिजाइन की बात क्या है? प्रकृति ने जो दिया है वो उनके पास है, ऊपर से कुछ नहीं है। तो साधु वो है जिसका कोई ड्रेस भी नहीं और एड्रेस भी नहीं। गृहस्थ वो है जिसका ड्रेस भी है और एड्रेस भी है। कई लोग आके कहते महाराज जी वो ऐसा है,
आपसे कभी कुछ मार्गदर्शन लेना हो या कुछ, तो आप अपना नंबर दे दो। क्या कहते? नंबर दे दो, कांटेक्ट, क्या कांटेक्ट नंबर दे दो। भैया कांटेक्ट कौन सा नंबर है ये? नहीं नहीं, आपका नंबर होगा ना। हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी तो कभी आपसे कुछ पूछना हो, आशीर्वाद लेना हो तो कुछ तो नंबर होगा। हाँ ठीक है, तो फिर ले लो। है ना आपका नंबर? हाँ है, हमारा नंबर है। आपको क्या कह रहे महाराज जी? हमारा नंबर है। कौन सा नंबर है महाराज जी? नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। उसको भी नोट कराए, तुम भी नोट कर लो। क्या है महाराज जी तुम्हारा नंबर? हमारा नंबर 108। कौन सा नंबर है हमारा? 108। 10 वाला नहीं है, 10 अंक वाला नहीं है, 108। कौन सा ना? वो कोई एम्बुलेंस का तो नहीं है नंबर कोई? वो उसका होगा हमारा नंबर। कैसे महाराज जी आपको 108 नंबर? अरे भाई ये तो हमें भगवान ने दिया है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। कोई भी मुनि महाराज हो तो आप क्या लिखते हैं? कोई भी मुनि महाराज हो तो क्या लिखते हैं? फिर इसका मतलब है कि जितने भी निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे साधु हों, उनका एक ही नंबर है और 108 नंबर है। इसके अलावा दूसरा नंबर किसी का लेना नहीं। हाँ 108 वाला दे दो आप तो बस। कैसे बात होगी? अरे आप आंख बंद करो और महाराज को याद करते हुए 108 मुनि महाराज, अपने आप बात हो जाएगी। 108। भगवान से बात करनी हो, हाँ भगवान का नंबर दे रहे हैं हम, भगवान का भी नंबर दे रहे हैं। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। 108 में एक जीरो और लगा दो, खत्म काम। 1008, 1008 लगाओ, अपने आप भगवान से बात हो जाए। और ऐसा नहीं कि अब व्यस्त है, प्रतीक्षा करो, ये करो वो करो, कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो जब लगाओ डायरेक्ट हॉटलाइन एकदम। कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा, कहीं कोई प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कवरेज क्षेत्र से बाहर, ऐसा कुछ नहीं। आप जब लगाओ तब आपकी बात हो। आचार्य उपाध्याय साधु से बात करनी है 108, अरहंत सिद्ध भगवान से बात करनी है 1008। सबके नंबर एक से ही है, इसलिए लिखने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। साधु कौन है? जिसका कोई ड्रेस नहीं और कोई एड्रेस नहीं। आए हैं तो जाएंगे भी। अब उनके रहते रहते जितना काम करना हो तो कर लो। दिसंबर आखिरी है, जनवरी आने वाली है। जो करना हो जल्दी जल्दी कर लो। बाद में फिर सोचोगे हमें तो ख्याल ही नहीं रहा, हम तो समझ ही नहीं पाए, हम तो सोच रहे थे महाराज जी आए हैं तो लंबे समय तक रहेंगे। कितने समय तक रहेंगी ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो हैं। अभी तो हैं। ऐसा ही आचार्य चतुर्मास के अंत में सबको कहने लगे कि ये सोच के नहीं बैठना कि आए हैं तो यहीं रहेंगे। नहीं, बिहार भी होते हैं, बिहार भी होते हैं, बिहार भी होते हैं। और ऐसा करते करते सैकड़ों लोगों को आहार दान का लाभ मिला। हजारों लाखों लोगों ने अपना द्रव्य दान दे करके धर्म की प्रभावना बढ़ाई। जैनेतर बंधुओं ने दर्शन लाभ लिया। शासन प्रशासन ने मार्गदर्शन लिया। विशिष्ट बड़ों के साथ में छोटे से छोटे जन सामान्य ने भी संघ की सेवा करके धर्म लाभ लिया। और ऐसा करते करते दीपावली निष्ठापन लाड़ू चढ़ने के बाद में कुछ दिन और रहा। और फिर क्या हुआ? फिर ज़्यादा कुछ नहीं, 6 नवंबर को पिच्छी परिवर्तन समारोह हो गया।
संग की पुरानी पिच्छियाँ बदल गईं और नई पिच्छियाँ मिलने का सौभाग्य संग को तो मिला ही मिला। संयम का उपकरण है, पुरानी पिच्छियाँ गृहस्थों के घर चली गईं। आचार्य श्री की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य रमेश चंद जी मनिया परिवार में से आदित्य मनिया परिवार को मिला। बड़ी बात है, पुण्य की बात है। और भी सभी संघस्थ साधुजनों की पिच्छिकाएँ लेने का सौभाग्य सभी को मिला। इस तरह से ये सभी भोपाल चतुर्मास के संस्मरण आप लोग लाइव देखते रहते हो। हम सुन करके समझ करके पता लगा करके आप सबको सिलसिलेवार आप भूल भी गए होंगे, लेकिन हमने बराबर सब निकाल करके रखा और आपके समक्ष संत शिरोमणि प्रवचन माला में रखा है। और ऐसा करते हुए बिहार 10 नवंबर 2016 को वहाँ से हुआ। बिहार होता ही है, उसी रूप में बिहार हुआ। आचार्य श्री पहले से कुछ बताते नहीं हैं, सहज अपना विचार करके विहार करते हैं और सारा शहर आचार्य श्री की प्रभावना में रंग गया था। सभी शहरवासियों ने लाभ लिया। दिनचर्या गुरुवर की निर्बाध अच्छे से चलती रही और बहुत बड़ी धर्म प्रभावना करके बहुत बड़े उद्देश्य की राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आचार्य श्री ने भोपाल से मंगल विहार किया। समय आपका हो गया है, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।